इन लोगों की गाड़ी के पीछे 2 बार इन्होंने काली गाड़ी खड़ी दी। हो सकता है वो 2 अलग अलग गाड़ियां हो, एक गाड़ी ना हो। ऐसा हो सकता है सिद्धार्थ। तुम तो जानती हो कि मैं कुछ अरसे पहले ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आया हूं और कंपनी का मेमोरेंडम है, रूल है कि जब तक किसी भी एम्प्लॉय का 1 साल पूरा नहीं हो जाता तब तक उसे एडवांस नहीं मिलता। मैं जानती हूँ सर, लेकिन रेफरी ने सीटी बजा दी है और खेल शुरू होने वाला है। तुम्हारे पति के बर्बादी का खेल। कौन हो सकता है यार, और क्या दुश्मनी हो सकती है इसकी सिद्धार्थ से? ये आदमी कौन है? सिद्धार्थ, मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछो। आप प्लीज अच्छी तरह से याद करके बताइएगा, आपके अतीत में आपकी किसी से कोई ऐसी दुश्मनी थी, कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था जिसकी वजह से वो आज आपकी जान के पीछे पड़ा? तुम दोबारा वो मुझसे क्यों पूछ रही हो जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ना? ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि मुझे फोन आया था। किसका? सिद्धार्थ को अगर मैंने इन कॉल्स के बारे में सब कुछ बता दिया तो ये खामखा परेशान हो जाएंगे। इसके बजाय तो मैं खुद ही पता कर लेती हूँ कि ये आदमी आखिर है कौन। किसका फोन आया था? अरे का? पापा का फोन आया था। क्या कह रहे थे? उन्हें मैंने बताया ना ये एक्सीडेंट के बारे में, आपके एक्सीडेंट के बारे में। उन्होंने ही मुझसे पूछा, आपसे पूछने के लिए कि आपकी किसी से कोई दुश्मनी वगैरह या झगड़ा वगड़ा तो नहीं था ना? कुछ नहीं था ऐसा। मैं इनफैक्ट मैं दोबारा सोच रहा था ऐसा कोई है तो नहीं, मगर मुझे कोई ऐसा याद नहीं है जिससे मेरी जरा सी भी कुछ दुश्मनी हो। क्या होता है ना अवंतिका, हम कुछ चीज सोचते हैं फिर इतना सोचते हैं ना, हम रियलाइज नहीं करते हमारी हेल्थ पे फर्क पड़ता है। तुमने खाना खाया? दवाई ली? पता था मुझे। ये सब सोचना बंद करो, स्ट्रेस लेना बंद करो, जाओ खाना खाओ, ठीक है? हाँ, मैं खा लेती हूँ। बस स्ट्रेस कम लो जरा। हाँ, थैंक्स। अरे आपने तो बिना बात के ही फोन कट कर दिया, इसीलिए मैं दोबारा फोन कर रहा हूँ। अब आप ऐसे शांत रहेंगे ना, फिर कहानी का मजा ही खराब हो जाएगा। क्या चाहते हो तुम? क्यों इस तरह के घटिया मजाक कर रहे हो मेरे साथ? अरे एक साथ दो सवाल, कोई बात नहीं, मैं दोनों सवाल के जवाब दूंगा। मैं क्या चाहता हूँ इसका जवाब तो बहुत सीधा है।
तुम्हारे पति परमेश्वर की बर्बादी। जहां तक घटिया मजाक की बात है, घटिया या बढ़िया, ये कोई मजाक नहीं है। मैं बिल्कुल सीरियस हूँ मैडम। तो मुझे फोन क्यों कर रहे हो? वो क्या है ना मैडम, जब मैं अपने शत्रु के चेहरे पर डर देखता हूँ ना, मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। और मैं तुम्हारे और तुम्हारे पति देव के चेहरे पे डर दिखाना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ऐसे घटिया मजाक से हम डर जाएंगे? तुम्हारी धमकियों से डर जाएंगे हम? अरे मैडम जी, आप तो अभी से डर रही हो। और जहां तक डरने की बात रही आपके पति देव की, हाँ हो सकता है कि उन्हें डर ना लग रहा हो, क्योंकि उन्हें अभी तक आपने मेरे बारे में कुछ बताया नहीं। मैडम जी, मेरी एक सलाह है, आप मान लो, आप उन्हें बताइए दो, उन्हें शुभ काम कर दो। वैसे उसके बचने का कोई रास्ता तो है नहीं, लेकिन बेचारा बिना किसी चेतावनी के मारा जाए तो शायद ये उसके लिए नाइंसाफी हो जाएगी। तुम जो कोई भी हो, अपने इरादों में तुम्हें मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम्हारे और सिद्धार्थ के बीच में मैं खड़ी हूँ, तो मैं सिद्धार्थ तक पहुंचने नहीं दूंगी मैं, समझे तुम रोकोगी मुझे? अरे जिसके मांग के सिंदूर का ठिकाना नहीं, जिसको ये नहीं पता कि उसका मंगलसूत्र कब उतर जाए, अरे जिसको ये भी नहीं पता कि उसको कब धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया जाए, वो रोकेगी मुझे? कोशिश करो मैडम, कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, मैं रोकूंगी तुम्हें, और इसी मंगलसूत्र और सिंदूर की ताकत से रोकूंगी। तुम्हें जितना हंसना है ना, हंस लो तुम, क्योंकि एक दिन तुम्हें मेरी बातें याद करके पछतावा होगा। गुड बाय। गुड बाय मैडम जी। अरे मैंने तुम्हें बोला ना आई लव यू, अब कितनी बार बोलूं मैं? तुम बहुत शरारती हो सच्ची। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम घर कब आ रहे हो? किस लिए? ये किस लिए का क्या मतलब हुआ? अरे मम्मी पापा से मिलवाना है, तुम्हें सबसे मिलवाना है। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो तुमसे मिलकर खुश नहीं होंगे? तुम्हें पता है ना, तुम बहुत अच्छे हो। इनफैक्ट मुझे तो अरे किससे बात हो रही है? मेरा फोन दे दो, देख लो तो हमें तो किस। अरे मेरा फोन एक मिनट। हेलो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। इस तरह फोन छीनने का क्या मतलब है? अंजलि, हम तुम्हें ये बताना चाह रहे थे कि तुम कितनी लापरवाह हो। अगर इस जगह तुम्हारी मम्मी होती तो तुम क्या करती? खैर वो सब छोड़, तुम हमें अपना दोस्त कहती हो ना अंजलि, तो फिर तुम अपने दोस्त का नाम क्यों नहीं बता रही हो? बता दूंगी, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? अंजलि, हमें जल्दी भी है और बहुत बेचैनी भी है कि आखिर हमारी अंजलि की पसंद कैसी होगी, कैसा होगा वो लड़का, कौन होगा। प्लीज अंजलि, हमें इसका नाम बताओ ना। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें बाद में पक्का बता दूंगी। अंजलि देखो, तुम्हें हमारी कसम है, तुम्हें उसका नाम बताना ही होगा, प्लीज बताओ ना। बता दे कमबख्त, अगर नाम मालूम पड़ जाए तो शायद हमारे भी कुछ काम आ जाए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगी भी और मिलवा भी दूंगी, बस मेरे जन्मदिन का इंतजार कर लो। ठीक है। जैसे तुम्हारी मर्जी। मेघा, खाने में क्या है? तो जरूर मिलेगा यहाँ पे।
पता नहीं कौन है ये लड़का, और अंजलि इसे इतना छिपा कर क्यों रखती है? आखिर ऐसा क्या राज है जिसे इतना छिपा कर रखा हुआ है? इसका पता लगाना ही होगा। ये पता लग जाए तो बहुत काम आ जाएगा हमारे। लगता है कुछ बहुत इंटरेस्टिंग देख रहे हैं आप। बच्चों के नाम देख रहा हूँ, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी ना। आओ ना, आओ इधर। बैठो, ये देखिए। हैं? पता है मैंने बहुत सारे नाम शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं, लड़कियों के भी और लड़कों के भी। क्या पता किसकी जरूरत पड़ जाए। बताइए कौन से? बताऊं? लड़की हुई ना तो मंदोदरी, लड़का हुआ तो धनसुख। आई एम धनसुख सक्सेना। कौन से नाम होते हैं? नहीं, अरे तो दूसरे नाम भी हैं, दूसरे नाम भी हैं। लड़की हुई तो पुतली बाई और लड़का हुआ तो शादीलाल, शादीलाल सक्सेना। बताया अंतिका, आज तुम कितने दिनों के बाद ऐसे खुल के हंसी। हाँ। भगवान करे तुम हमेशा ऐसे ही हंसती रहो, हमेशा। और आप भी हमेशा ऐसे ही खुश रहा कीजिए। ओह गॉड, 10 बज गए। मैं मीटिंग के लिए लेट हो गया। तुम इसको वाइंड अप करो, मैं जा रहा हूँ। ओह गॉड। सिद्धार्थ को उस धमकी भरे फोन के बारे में बताना जरूरी है, लेकिन अगर इन्हें बताऊंगी तो ये परेशान हो जाएंगे। एक तो काम का इतना बोझ, ऊपर से टेंशन। नहीं, शायद इन्हें बताना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी मुझे इस बारे में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। उस आदमी की बातों से तो लग रहा था कि वो काफी सीरियस है, मजाक तो नहीं कर रहा था। भाई सिद्धार्थ को सचमुच कोई खतरा तो नहीं है? भगवान कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। अरे बेटे, जाओ तुम भी किचन में से अपने लिए चाय ले आओ। नहीं पापा थैंक यू, पर मुझे ऐसे चाय नहीं पीनी चाहिए। अच्छा अच्छा। अरे ले लो, कह रहे हैं तो देख लो। कुछ कहना चाहती हो क्या तुम? मम्मी वो तो फिर कहो ना, सोच क्या रही? ये बात मुझे आप लोगों से कहनी इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं सिद्धार्थ को नहीं बताना चाहती। वो काम के स्ट्रेस में ऑलरेडी बहुत परेशान है। तो ऐसी क्या बात है? जब भी मुंह खोलते हो बेवकूफी की बात करते हो। अब ये बेइज्जती के डर से हम सिद्धार्थ की जिंदगी को खतरे में डाल दें?
कहीं इस बात का संबंध सिद्धार्थ के एक्सीडेंट से तो नहीं? मम्मी उसी से। क्या? पापा, उस दिन जब हम वापस आए थे तो मुझे एक कॉल आया था। मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मैंने सोचा आप लोगों को बताना ही ठीक होगा। क्या करना चाहिए? ऐसे थोड़ा ही ना होता है बेटा, जरूर किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया है। वो मजाक करने का तरीका नहीं था मामा जी। जिस तरह वो बात कर रहा था काफी सीरियस था, वो मजाक नहीं कर रहा था। इसका मतलब ये चिंता की बात है, उनकी बहुत ज्यादा चिंता की बात है। अरे जरा सी बात है जीजा जी, आप खामोखा टेंशन ले रहे हैं। मामा जी ये जरा सी बात नहीं है। पता नहीं वो आदमी कौन है, क्या चाहता है। पापा मुझे तो लगता है हमें पुलिस में कंप्लेंट लिखवा देनी चाहिए। अब वो कौन है बेटा, देखो हम तो नहीं जानते, लेकिन बचपन में मैंने एक बात सुनी थी, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अब भाई मान लो कि वो सिद्धार्थ को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो वो फोन क्यों करे? वो अपना बना बनाया काम क्यों बिगाड़े? इसलिए मुझे लगता है कि सचमुच में अगर तुमको कोई फोन आया था। सचमुच मतलब? आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे फोन आया? अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरी कॉल हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, हमने कब कहा कि तुमको फोन नहीं आया? तुमको फोन आया है, मैं मान रहा हूं, लेकिन तुम्हारे साथ किसी ने मजाक किया है। अब पुलिस हम नहीं बुला सकते। देखो पिछली बार पुलिस पता नहीं किसने बुलाया था, कुछ नहीं निकला, खामोखा घर की बेइज्जती हुई। अब फिर पुलिस को बुलाएंगे, पता चला बाद में फिर कुछ नहीं निकला, फिर घर की बेइज्जती होगी। समझ रही हो बात? शंभू, जब भी मुंह खोलते हो बेवकूफी की बात करते हो। अब ये बेइज्जती के डर से हम सिद्धार्थ की जिंदगी को खतरे में डाल दें? अब इस बात का जवाब दूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा। दीदी आप ही बोलो क्या करना है, आप ही समझाओ उनको। अरे ठीक ही तो कह रहा है, आप है ना हमेशा उसे डांटते ही रहते हैं। अवंतिका, हो सकता है कि तुम सही कह रही हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना उस आदमी को तुम्हें फोन करके डराने में मजा आ रहा हो। देखो थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, अगर दोबारा उसने फोन किया तो फिर हम पुलिस से बात कर लेंगे। ये हुई ना समझदारी की बात। अब जीजा जी आप भले ही हमको बेवकूफ कहें, लेकिन दीदी जब भी मुंह खोलती हैं समझदारी की बात करती हैं। हाँ। अगर आप लोगों को यही ठीक लगता है तो यही सही। दीदी मुझे क्या लगता है, ये इसकी नई चाल है। तुम ठीक कह रहे हो शंभू। अरे यार तुम भी ना। वो ये चाय गिर गई, थोड़ा साफ करके आता हूँ, नहीं तो दाग लग जाएगा। मैं चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हट सकती। इस घर को कुछ मत होने देना।
भगवान, ये क्या हो रहा है? इस अनजान आदमी के फोन कॉल्स के पीछे क्या सच्चाई हो सकती है? किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं है। सबको लगता है कि ये किसी का मजाक है। यहाँ तक कि मम्मी को भी यही लगता है कि कोई मजाक कर रहा है। और काश कि ये मजाक ही हो। लेकिन अगर ये मजाक ना हुआ तो? मैं इस घर में ना टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने आई हूँ। चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हट सकती। इस घर को कुछ मत होने देना। सिद्धार्थ को कुछ मत होने देना। उनकी रक्षा करना भगवान, उनकी रक्षा करना। आप ही क्या खिचड़ी पका रहे हैं? मैं क्या खिचड़ी पका रहा हूँ? मैं कोई खिचड़ी नहीं पका रहा हूँ। तुमको कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा, हमें गलतफहमी हुई है तो आप यहाँ आकर चोरी छुपे छुपे किससे बात कर रहे हैं? कहीं आपने कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बना ली? कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हारी मामी सुनेंगी तो हार्ट अटैक आ जाएगा उनको, वो बेहोश हो जाएगी बेचारी। अंजलि, तुम्हारे कॉलेज से नोटिस आया है। तुम काफी दिनों से कॉलेज नहीं गई और तुमने प्रोजेक्ट भी सबमिट नहीं किया।